भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। जनपद भदोही से कोरोना पर लेटेस्ट अपडेट। मंगलवार 29 सितंबर को जनपद में मिले 22 पॉजिटिव मरीज। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दानीपट्टी डुहिया से 1, बड़ा गांव जंगीगंज से 1, बड़वापुर से 2, सराय जगदीश से 2, चौरापुर करियाव से 1, कुसौड़ा से 1, अभिया से 1, महाराजगंज औराई से 1, रजपुरा कॉलोनी फेज 1 से 8, माधोरामपुर से 2, करियाव से 1 पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इनमें से कुछ को L1 इकाई में इलाज के लिए भेजा गया है व कुछ को सशर्त होम आइसोलेट किया गया है। जनपद में अब तक कुल 1592 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिनमें से 1425 इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 140 केस वर्तमान में सक्रिय हैं। खबर जनपद भदोही के सरपतहा स्थित जिला मुख्यालय से है, जहां मंगलवार 29 सितंबर 2020 को पहुंचे छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष किशन शुक्ला के नेतृत्व में छात्रों ने जनपद में सीमित आधार केंद्र होने के कारण हो रही समस्या और भ्रष्टाचार के संबंध में जिलाधिकारी भदोही को सौंपा ज्ञापन। छात्र संघ अध्यक्ष ने बताया कि जनपद में आधार केंद्रों पर संशोधन व नए आधार कार्ड बनवाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने के कारण कोविड काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मिथक साबित हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने में आधार केंद्रों का बहुत बड़ा योगदान है। धन उगाही के नाम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है। काम देरी से किया जाता है, जिससे आधार केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। संक्रमण का खतरा इसलिए भी अधिक बढ़ रहा है क्योंकि बहुत से अभिभावक बच्चों को लेकर आधार केंद्र पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि एडमिशन, छात्रवृत्ति इत्यादि में आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों के आधार कार्ड अपडेट करवाना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में ज़्यादातर बच्चे अपने अभिभावकों के साथ आधार अपडेट के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ स्कूल और कॉलेज बंद हैं ताकि मासूम बच्चों में कोरोना का संक्रमण न फैले, दूसरी तरफ आधार केंद्र कोरोना के फैलाव का अड्डा बने हुए हैं। यही नहीं, बच्चों के साथ आधार केंद्रों पर पहुंचे अभिभावकों से अच्छी खासी रकम वसूली जा रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो आधार के नाम पर आधार केंद्रों पर लूट मची हुई है। छात्र संघ ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई कि आधार केंद्रों पर पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाए और नियमों का पालन करते हुए आधार केंद्र को संचालित करने की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही आधार केंद्र द्वारा मनमानी ढंग से की जा रही वसूली पर भी रोकथाम लगाई जाए। उक्त अवसर पर नितेश दुबे, आकाश तिवारी, शिवम तिवारी, हर्ष दुबे, श्रेयस पांडे, अवनीश तिवारी, देवेश उपाध्याय, दयानंद चौबे, राहुल उपाध्याय व अन्य छात्र उपस्थित रहे। छात्र संघ अध्यक्ष KNPG ज्ञानपुर से हूँ। मैं आज DM साहब को एक ज्ञापन देने आया हूँ और ज्ञापन का विषय है आधार कार्ड संशोधन में पोस्ट ऑफिस ज्ञानपुर द्वारा पर बच्चों से 500 रुपया लिया जा रहा है। 500 रुपया न देने पर 3 महीने के बाद बनाने का वादा किया जा रहा है। हर पर छात्र को आधार कार्ड अति अनिवार्य है। बोर्ड फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर कार्य आधार कार्ड के द्वारा मोदी जी के अभियान के तहत जोड़ा जा रहा है और आधार केंद्रों द्वारा 500 रुपये घूस लेने का एक हम लोगों के सामने मैटर आया है। और हम DM साहब से यही निवेदन करने आए हैं कि DM साहब 500 रुपया जो यहाँ पे रिश्वत लिया जा रहा है, इसको रोकते हुए नए आधार केंद्रों को बढ़ाइए। हर बैंकों में बनवाइए, सरकारी हर पोस्ट ऑफिस में बनवाइए, ताकि हम छात्रों को अपने आधार कार्ड संशोधन करके जल्द से जल्द छात्रवृत्ति फॉर्म भर सकें, रजिस्ट्रेशन कर सकें, प्रवेश ले सकें। धन्यवाद। खबर जनपद भदोही के जिला मुख्यालय से है, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचकर 2 दिन पूर्व कलेक्ट्रेट के सामने नवनिर्मित न्यायालय के सामने दुकान ढहाए जाने के संबंध में सपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन। जिला मुख्यालय के पास 2 दिन पूर्व जिला प्रशासन स्तर से दुकान व मकान गिराए जाने के खिलाफ मुखर सपाजनों ने मंगलवार को DM को पत्रक सौंपा।
नाराज सपाजनों ने असंवैधानिक ढंग से दुकान गिराए जाने का आरोप लगाया। डीएम को पत्रक सौंप निष्पक्षता से जांच कराकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान जिलाध्यक्ष बाल विद्या विकास यादव ने कहा कि दीवानी न्यायालय फैसला 28 फरवरी वर्ष 1991 एवं दीवानी न्यायालय 1988 से चल रहे मुकदमे में स्थानीय आदेश के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा असंवैधानिक तरीके से कोर्ट की डिग्रियां होने के बावजूद निर्माण को ढहा दिया गया। फर्जी नोटिस 25 सितंबर को 1 सप्ताह का समय दिया गया था, फिर भी 2 दिन बाद ही सुबह प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर मकान व दुकान को ध्वस्त करा दिया गया। मकान गिराने में प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया पूरी तरह तानाशाह जैसा था। 50 वर्ष पुराना निर्माण खत्म हो गया। दुकान चलाकर परिवार का खर्च चलाने वाले लोग बेघर हो गए। जिन लोगों के दुकान ध्वस्त कराए गए थे उनके सामने आर्थिक तंगी की विकट समस्या खड़ी हो गई है। कोरोना काल में जिनका रोजगार चला गया है वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें, यह विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। पूर्व विधायक जाहिद बेग ने कहा कि भाजपा सरकार में गरीबों व श्रमिकों का उत्पीड़न हो रहा है। कमजोर वर्ग का शोषण उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेताया कि फर्जी ढंग से मकान गिराने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो सपा जन हर स्तर से आवाज उठाने को बाध्य होंगे। इस मौके पर जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, प्रदीप यादव, शोभनाथ यादव, रामधनी यादव, धर्मेंद्र मिश्र, पप्पू, शीतला प्रसाद यादव आदि मौजूद रहे। क्या था उसमें? ज्ञापन में मुख्य रूप से ये हुआ कि 1991 में नसबंदी के पट्टे के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर 1991 में जब जनपद वाराणसी था, दीवानी न्यायालय द्वारा डिग्री की गई और 16 लोगों का आवास वहाँ 1991 में दीवानी न्यायालय ने तस्दीक करते हुए अपना निर्णय सुना दिया। कुछ मुकदमे उसमें जो है 1988 से हैं जो अभी भी दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है और माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश उसमें पारित है और दोनों ही मुकदमे में उत्तर प्रदेश सरकार बजरिए कलेक्टर और बजरिए उप जिलाधिकारी पक्षकार बनाया गया है और वो लोग उन मुकदमों में हाजिर हैं और इस हाजिर की जानकारी के बावजूद न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए 27 तारीख को एक फर्जी नोटिस जो 25 तारीख की सर्विंग दिखाई गई जिसकी और उसमें 1 सप्ताह का समय दिया गया था, उसको आधार बना करके 27 को ही जबरदस्ती वहां बुलडोजर लगा करके अपर जिलाधिकारी महोदय ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जाति विशेष को निशाना बनाते हुए उनके रहायशी मकानों को धराशाही कराया और अपना जो है कि गुंडईपूर्ण रवैया जो अवैधानिक है, असंवैधानिक है, उसको प्रयोग किया, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय को सूचना पत्रक द्वारा और स्थगन आदेश की प्रतियों द्वारा, फैसले की प्रतियों द्वारा अवगत करा दिए हैं। अगर इससे से भी काम नहीं बनेगा तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी रिट दायर करेंगे प्रशासन के खिलाफ और सड़क से लेकर के संसद तक इनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। ऐसा जुल्म जाति कतई बर्दाश्त नहीं होगी, न ही किसी का उत्पीड़न बर्दाश्त होगा। आज हम लोग आए थे जो सामने मुख्यालय पे 25 साल पहले नहीं 25 तारीख को कांड हुआ, 27 तारीख को एडीएम भदोही द्वारा कई लोगों का मकान दुकान गिरा दिया गया, जबकि वो मकान जब मुख्यालय नहीं था ये उसके पहले से बना हुआ है, 80 से बना हुआ है। जब यहाँ पे डीएम एसपी नहीं आते थे, यहाँ मुख्यालय नहीं था, तब का बना हुआ है। और सत्ता शासन के दबाव में जो शासन का रवैया चल रहा है मुख्यमंत्री का कि एक विशेष लोगों को निशाना बनाकर और अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाकर पूरे प्रदेश में बगैर बताए घरों को मकानों को गिराया जा रहा है। आज हम लोग उसके विरोध में आए थे कि जो यहाँ पे दुकान गिराया गया है। इन्होंने नोटिस दिया, लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई कि 4 साल से ये कब्जा है बनाया गया है और लेखपाल के ऊपर दबाव बनाकर गलत रिपोर्ट लगाया गया बनवाया गया है और नोटिस दिया 25 तारीख को कि 1 हफ्ता शाम को नोटिस मिली, 1 हफ्ता के बाद कार्रवाई की जाएगी अगर खाली नहीं किया गया। लेकिन 27 तारीख को दोपहर में पहुंचकर दल बल के साथ पुलिसिया भाषा का इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ ज्यादती की गई और उनको मकान गिरा दिया गया। हम लोग
ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ लेंगे हम लोग लड़ेंगे। खबर जनपद भदोही के तहसील भदोही अंतर्गत ग्राम सभा कस्तूरीपुर से है, जहां शौचालय निर्माण में गबन का आरोप लगाते हुए ग्रामवासियों ने मंगलवार 29 सितंबर 2020 को शिकायत पत्र हलफनामा जिलाधिकारी भदोही को सौंपा। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि सुविधा हेतु स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुल 132 शौचालय के निर्माण हेतु धन आवंटित किया गया था, परंतु वर्तमान ग्राम प्रधान चंद्रशेखर यादव द्वारा मात्र 10 से 15 शौचालय का निर्माण कराया गया। बाकी शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत धन का गबन कर लिया गया और धरातल पर मात्र 10 से 15 शौचालय ही निर्मित कराया गया। ग्राम सभा के नागरिकों द्वारा शौचालय निर्माण हेतु ग्राम प्रधान से आग्रह किए जाने पर ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा के नागरिकों को फर्जी मुकदमे में फंसाने व जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे ग्राम सभा के नागरिकों में काफी भय व्याप्त है। अतः ग्राम सभा के नागरिक ग्राम प्रधान चंद्रशेखर यादव के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का गबन अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है, जिसकी जांच कराकर गबन में संलिप्त ग्राम प्रधान चंद्रशेखर यादव व संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। उक्त अवसर पर विद्याधर के साथ अत्यधिक संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मैं कस्तूरीपुर शिवराम उपाध्याय, ग्राम सभा कस्तूरीपुर, चंद्रशेखर यादव प्रधान द्वारा भूमि माफिया जो कि पूरे ग्राम समाज जमीन पे 2 ट्रक 3 ट्रक बालू गिराकर अपना जमीन कब्जा कर रहा है। प्लस शौचालय जितना भी ग्राम सभा में 150 शौचालय में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 शौचालय बनाया गया है, और ताकि सब शौचालय का पैसा वो वसूल के किसी को भी 1 रुपया नहीं दिया है, न तो एक शौचालय बनवाया गया है। और इसके बाद वो कोई भी जा रहा है उसके पास ग्रामवासी तो उसको गाली गलौज दे के मार पीट के भगा दे रहा है अपने यहाँ से। तो एकदम टोटल सपा का कार्यकर्ता है, गुंडेगर्दी पे उतरा हुआ है। 7-8 भाई हैं। अच्छा, सपा कार्यकर्ता का मतलब बड़ी खबर जनपद भदोही के जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक ऑफिस से है, जहां पड़ोसियों द्वारा मारपीट की एफआईआर न लिखने के संबंध में कोतवाली गोपीगंज के खिलाफ पहुंची महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक भदोही को सौंपा शिकायत पत्र। प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची सुशीला देवी पत्नी कड़ेदीन ग्राम त्रिभुवनपुर थाना गोपीगंज ने आरोप लगाया कि दिनांक 29 सितंबर 2020 को समय लगभग 8 बजे प्रार्थनी की भूइधरी जमीन में विपक्षी गण मनसाराम पुत्र हरिनंदन, विवेक पुत्रगण जयप्रकाश, ओम प्रकाश पुत्र मनसाराम प्रार्थनी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से मेड़ बांध रहे थे। प्रार्थनी का आरोप है कि विपक्षी गण ने विरोध करने पर प्रार्थनी व घर की अन्य महिलाओं को मारा पीटा, भद्दी गालियां दी, लाठी डंडों से वार किया, सोने के आभूषण भी छीन लिए। बार बार धमकी देते हैं कि यदि कहीं शिकायत की तो फर्जी मुकदमे में फंसाकर जिंदगी बर्बाद कर देंगे। प्रार्थनी का कहना था कि शिकायत लेकर जब वह कोतवाली गोपीगंज पहुंची तो कोतवाल साहब ने डांटकर भगा दिया, रिपोर्ट नहीं लिखी। हालांकि पुलिस अधीक्षक ऑफिस के बाहर बैठी महिलाओं को आश्वासन देते हुए तुरंत फोन पर कोतवाल गोपीगंज को कड़ी फटकार सीओ ज्ञानपुर भूषण वर्मा द्वारा लगाई गई और तत्काल मौके पर तहरीर देने के लिए आदेशित किया गया। क्या नाम है आप लोगों का, क्या मैटर है? मैना देवी खेत एक मैटर काल दरोगा साहब गहन नापेन कहें तो लोग अपना अपना बाट के डांड बांध लो वो नकपाल आए नापई बिना मतलब घरे गर्ज था बगले के नापई वाले वो नहीं आए और जेकर खेत रहा वो अपन जबरी बांधे लगा और हम सब भाई कुछ भी नहीं बोला। और हमारे एक छोटा जेठौत रहन वो कहन कि जब के ना बोलाए है वो आवे नाक वो आवे तब बांध ले डांड तहार तू हक बा तू हक लेबा हमारा कई हक बा मैं कई हक लेबा इतने पर तो हमार जेठौत मतलब कहीं नहीं डांड ना बनाए और बुढ़ा वो मनसा जो बुढ़ा रहा और वैसे मुड़ी आई कैसे काठे ना दी रहे और उन्हें पकड़ के बैठवा और लपटियाई के जेठौते के गंजी फार मतलब मुंहन की मारी मारे और तब हम मारे बा संगीता नाम बा पतो मारे और जब हम मारे बा हम फार के हम ऐसे फार के ले आई के जेठौते के बने बगल कई के और तब हम ऐसे कैसे गिराई तब गिराई मारत है नचाई पानी बुला रहा सारा पानी बुला खेते में पानी बुला रहा लटाई मारे। कौन कौन मार रहा था? मनसाराम ओम प्रकाश अभिषेक कुमार
विवेक। अनूप, विवेक। तो आपके घर में गार्जियन नहीं है क्या? नहीं है, एक बुढ़ा है हमारे घर, एक बड़ा जेठौत रहन, वो नाही रहन का रहन चंगी गई बालू बिना कि जाते बालू लगे हुए थोड़ा चापा कल फुटी रहे वो बनवाऊ अपन मतलब जहाँ पर साहब बोल के गा रहे हैं घेरी ले अपन बनवाओ अपन भाई वो नकपाल बुलाई के अपन नाप के बनावे तार फैसला भावे तू अपन बनावे भाई तार तू हक तू हक ले हमारे कई हमें कई है भाई और मनसवा के तो गोपीगंज थाने पे नहीं गए आप लोग? गई रहे। क्या बोले? कुछ भी नहीं सुनाई। क्या बोल रहे थे? कुछ भी नहीं बोला, मतलब वहाँ चलान कर दिया, वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। सब पैसा को मतलब दी हैं, पैसा वो सब वहाँ से पाए हैं। नहीं बरियार पार्टी में हमारे सब पास पैसा नहीं है। पैसा हमारे सब बात ये है जहाँ कि हमारे सब पास पैसा नहीं रहा। लॉकडाउन लगवा नहीं कैसा नहीं रहा कि थोड़ा बहुत ना रहा। चौकी पर से थाने पर गए, थाने पर से कोई सुनाई नहीं हुआ। मैंने अभी है ना अभी मैंने बता दिया फोन करके मैं तुरंत थाने पर जाऊँ और नंबर पर लिखवाया जाएगा। ठीक है बाबा, इनको बता दो कोई आया इनके साथ? यही लोग है, यही लोग है। ये है नहीं ये औरतें हम लोग हाँ तो चले जाओ तुम। ठीक है मैंने इंस्पेक्टर गोपीगंज को बता दिया, सगीर को भी बता दिया, चौकी इंचार्ज को अपनी डॉक्टरी करवाओ और किसी पर तहरीर लिखवा कर लो। साहब देखा था घर में कुछ छोड़ नहीं है। ठीक है एआरटीओ कार्यालय का आयुक्त ने किया निरीक्षण, मचा हड़कंप। एआरटीओ कार्यालय में मंगलवार को पहुंचे उप परिवहन आयुक्त वाराणसी जोन लक्ष्मीकांत मिश्र ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में जो कमियां मिली उसे प्राथमिकता से दूर करने का निर्देश दिया। चेताया कि विभागीय काम में किसी स्तर से लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई होना तय है। आयुक्त वाराणसी जोन के निरीक्षण की खबर को लेकर कार्यालय में हड़कंप मचा रहा। अधिकारी कर्मचारी अपने अभिलेख को दुरुस्त करते नजर आए। इस दौरान आयुक्त वाराणसी जोन ने कहा कि एआरटीओ कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी निर्धारित समय से आएं। वाहन स्वामियों की हर समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाए। विभागीय कर्मचारी ऐसे काम करें कि आम जनता को बार बार कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। विभाग में दलालों का प्रवेश कदापि नहीं होना चाहिए। यदि इसकी शिकायत मिली तो अधिकारियों पर कार्रवाई होना तय है। दूर दराज से आए लोगों की समस्या का समाधान करना हर अधिकारी कर्मचारी का दायित्व है और इसका बखूबी पालन होना चाहिए। अभिलेख कार्यालय में फाइलों का रख रखाव, साफ सफाई व सीसीटीवी कैमरा आदि की गहनता से जांच की। इस मौके पर एआरटीओ अरुण कुमार व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। कॉन्वेंट स्कूल ने थमाई हिंदी मीडियम स्कूल की टीसी, मुद्दा गरम। खबर जनपद भदोही के घुसियां से है, जहां कॉन्वेंट व नर्सरी के नाम पर बगैर मान्यता के विद्यालयों का संचालन बंद नहीं हो रहा है। औराई क्षेत्र के एक कॉन्वेंट स्कूल को लेकर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब वहां के एक छात्र को हिंदी मीडियम स्कूल का टीसी व अंक पत्र थमा दिया गया। क्षेत्र के सियूर निवासी दयाशंकर दुबे का पुत्र आकाश दुबे घुसियां नगर के संचालित एक स्कूल में पढ़ता है। आरोप लगाया कि कक्षा 8 पास कर चुके पुत्र के टीसी व प्रमाण पत्र के लिए वह विद्यालय पहुंचे तो पहले तो 2 माह दौड़ाया गया, अब एक हिंदी मीडियम विद्यालय के नाम से टीसी व अंक पत्र थमा दिया गया। विरोध करने पर धमकी भी दी जा रही है। उन्होंने विभागीय उच्चाधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। छोटा लड़का आकाश दुबे शुभम कॉन्वेंट स्कूल घोसिया में कक्षा 6 से पढ़ रहा था, जिसमें कहा गया था कि मेरी स्कूल CBSE बोर्ड से है। जब मेरा लड़का कक्षा 8 का टीसी और मार्कशीट लेने गया तो उसे हिंदी मीडियम का टीसी बहुत परेशान करने के बाद 2 महीने में दिया गया। बड़ा लड़का जब गया तो उसे डांट के भगा दिया गया कि आपकी समस्या जहाँ से टीसी लेना हो वहाँ से ले लो। इनके संचालक विनोद बर्नवाल द्वारा मतलब 2 महीने से परेशान करने के बाद तो मुझे कल टीसी और मार्कशीट दी गई है, जो कि हिंदी मीडियम से है और CBSE बोर्ड का मुझसे सारा पैसा लिया गया और मेरे बच्चे का आज के डेट में कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, जिस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत। भदोही पहुंची मंडलायुक्त व नोडल अधिकारी प्रीति शुक्ला ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जिले में धारा 144 का 100% पालन हो। मंडलायुक्त विंध्याचल ने कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों संग कोविड नियंत्रण संबंधित बैठक ली। इसमें कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। धारा 144 का जिले भर में 100% पालन करने की हिदायत दी। कमिश्नर ने कोविड एकीकृत कमांड सेंटर का निरीक्षण किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग व पुलिसकर्मी के अनुपस्थित मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया।
इस दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस का केस जिस गांव व बस्ती में मिलता है वहां के पूरे बस्ती को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया जाए। चौरी व रजपुरा बाजार को कंटेनमेंट एरिया के रूप में घोषित किया। आइसोलेशन वार्ड व अस्पतालों में बेहतर साफ सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। चिकित्सकीय टीम के पास पर्याप्त मात्रा में मास्क, सैनिटाइजर व पीपीई किट उपलब्ध होना चाहिए। कंटेनमेंट एरिया में बिना अनुमति के कोई दुकान और प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा। बताया कि शहरी क्षेत्रों में एक भी कोविड केस मिलता है तो 100 मीटर के दूरी में कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए। केस बढ़ता है तो उसे बफर जोन के रूप में निर्धारित किया जाएगा। कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में किसी स्तर से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कोविड ड्यूटी में लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई होना तय है। इस मौके पर डीएम राजेंद्र प्रसाद, एडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्र, सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह आदि मौजूद रहे। ताजा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।